दोस्तों बात करें तो Xiaomi ने अपने नए फोन Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 को लॉन्च कर दिया है। लेकिन ये फोन चाइना में लॉन्च हुआ है, इंडिया में नहीं है। लेकिन मैं अगर इंडिया की बात करूं तो इनमें से एक फोन तो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है जो कि आने वाला है। अब वो कौन सा हो सकता है मैं आपको बता सकता हूँ, वो है 13 Pro। क्योंकि 13 Pro देखा तो ऑलरेडी BIS सर्टिफिकेशन में पकड़ा जा चुका है और काफी प्रॉमिसिंग डिवाइस लग रहा है। उसके साथ Xiaomi Leica टेक्नोलॉजी को ग्लोबल लेवल पे भी ले जाना चाहती है। यहाँ तक की बात की जाए तो उस फोन के अंदर आपको और भी काफी सारी दूसरी चीजें, खास तौर पर कैमरा के इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे और Leica के साथ मिलकर कुछ ना कुछ ये चीज नहीं कर रहे। तो देखते हैं कि आखिर Xiaomi 13 Pro में क्या हो रहा है और क्या Xiaomi 13 भी आएगा क्या, और ये इंडिया में लॉन्च कब हो सकता है, किस रेट में आप इन्हें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। पसंद है लाइक करना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर नहीं किया है तो। सबसे पहले बात करता हूं Xiaomi 13 Pro के अंदर क्या नई चीजें देखने को मिल रही है। देखो Xiaomi 13 Pro में 6.73 इंच का क्वाड HD+ डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। यही एक E6 AMOLED डिस्प्ले LTPO डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है और जो नए आज के समय जो PWM डिमिंग चल रही है ना, तो उसमें वो 1920 हर्ट्ज की आपको देखने को मिलती है। इसके साथ ही HDR10+ डॉल्बी विजन को ये सपोर्ट करता है और कर्व डिस्प्ले है और प्रोटेक्शन जो दी गई वो दी गई कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की। जी हाँ, इसके साथ ही फोन के अंदर प्रोसेसर लेटेस्ट फ्लैगशिप वाला स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 4nm के साथ, और यहाँ पर देखा जाए तो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ भी आता है। और हाईएस्ट जो वर्जन होगा रैम स्टोरेज का वो होगा 12GB रैम 512GB का। बात किया तो जो स्टोरेज है वो है UFS 4.0 और जो रैम दी जा रही है वो दी जा रही है LPDDR5X, जिसका देखा तो कॉम्बिनेशन देखो तो आपको टॉप नॉच की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और लग रहा है कि इस बार बेस मॉडल में भी लोग UFS 4.0 देने वाले। iQOO ने बेस मॉडल में UFS 3.1 दी थी, तो हाँ ये एक चीज होगी, यानी कि परफॉर्मेंस वगैरह तो काफी बेटर देखने को मिलेगी। लेकिन बात की जाए तो इस फोन के अंदर काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी यहाँ पे इसका कैमरा के अंदर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 50 MP का रियर कैमरा, जहाँ पे एक नए टाइप का इमेज सेंसर यूज किया जो कि Sony IMX989। कहा गया है कि 1 इंच का इमेज सेंसर, लेकिन फिजिकल साइज 1 इंच नहीं है। वो जिस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है ना, वहां पे उसका जो साइज होता है वो 1 इंच हो जाता है। लेकिन बात किया तो f1.9 का अपर्चर है और यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पे आपको हाइपर OIS देखने को मिलेगा, यानी कि आपको जो रेगुलर OIS होता है ना उसका एक बेटर वर्जन यहाँ पे इन्होंने देने की कोशिश करी है। इसके साथ ही बात किया तो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में भी यहाँ पे 50 MP का कैमरा यूज किया गया है। और वहीं बात करें टेलीफोटो जूम लेंस में भी यहाँ पे आपको 50 MP का सेंसर देखने को मिल रहा है, यानी कि तीनों जो कैमरा है ना 50-50-50 के दिए गए हैं। और जो 50 MP का जो टेलीफोटो लेंस है ना वहां पे 3.2x का जूम देखने को मिलता है बिल्कुल। और वहां पर देखा जाए तो इन्होंने Leica की टेक्नोलॉजी को यूज किया, जिससे यहाँ पे आप फास्ट ऑटो फोकस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया कि 10 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी का जो फोकस रेंज रहती है वो यहाँ पे कवर करेगा। और आपको देखा तो Leica की जो लेंस टेक्नोलॉजी वो यहाँ पे डाली गई। कहने का मतलब ये कि पहले क्या होता था कि मोबाइल फोन कंपनी जैसे किसी कैमरा बनाने वाले पार्टनरशिप करती है ना, तो कई बार सॉफ्टवेयर वाली होती है। जैसे OnePlus ने हैसलब्लैड के साथ की थी, तो हैसलब्लैड वाली चीज जो थी वो सॉफ्टवेयर वाली चीज थी। यहाँ पे Leica की कलर साइंस सॉफ्टवेयर वाली चीज तो ले रहे, लेकिन इस बार जो हार्डवेयर होता है, जो लेंसेज होते हैं, वहां पर भी Leica की मदद से कुछ चीजें इंप्लीमेंट करी है। ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ऑलरेडी Leica और Huawei का जो जादू रहता है ना वो हम लोग देख चुके हैं पास्ट के अंदर, लेकिन जैसे ही Huawei के साथ डील खत्म हुई तो Xiaomi यहाँ पर कूद गया और Leica की टेक्नोलॉजी को अपने फोन के अंदर ला रहा है। और ये फोन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फोन के थ्रू वो Leica की टेक्नोलॉजी को ग्लोबल लेवल पे ले जाएंगे और दिखाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे इनका कैमरा किस टाइप की परफॉर्मेंस यहाँ पे लेता है। क्योंकि इससे पहले के जो फोन्स थे वो इंडिया में आए नहीं थे Leica वाले। लेकिन एक बार मैं बताने वाला हूँ कि कैमरा की जो इमेज प्रोसेसिंग है ना, अभी चाइनीज वर्जन लॉन्च है उसकी थोड़ी सी अलग होगी, और जो इंडियन वर्जन आएगा ना उसकी कैमरा प्रोसेसिंग अलग होगी, क्योंकि ऑलरेडी BIS में फोन सर्टिफाई हो चुका है। और इसका मतलब है कि इस फोन की इंडिया में टेस्टिंग चल रही होगी। ऑब्वियसली 5G वाली तो टेस्टिंग चली रही होगी, लेकिन कैमरा को भी यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे यहाँ की लाइटिंग कंडीशन और स्किन टोन के हिसाब से। क्योंकि जो चाइनीज फोन के अंदर जो कैमरा आता है ना उसकी क्वालिटी बहुत अलग होती है, और जो इंडियन यूनिट में कैमरा आता है ना उसकी क्वालिटी बहुत अलग होती है। तो हाँ, वो एक मॉडिफिकेशन के साथ आपको चीज देखने को मिलेगी। देखते हैं किस तरीके से चीजें अचीव होती है, थोड़ा सा इंतजार हमें करना पड़ेगा। और इसके साथ ही फोन के अंदर आपको 8 की वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही Xiaomi ने MIUI 14 को भी अनाउंस है, जो कि बेस्ड होगा Android 13 के साथ। तो हो सकता है कि MIUI 14 इस फोन के साथ इंडिया में अपना डेब्यू बना ले। वहीं बात करें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इंफ्रारेड वाला, यहाँ पे देखा जाए तो आपको डॉल्बी एटमॉस, इक्वलाइजर, स्टीरियो स्पीकर, हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट, ये सब देखने को मिल रहा है। और बात की जाए तो जो फोन है ना वो 2 ऑप्शंस में अवेलेबल होगा, एक लेदर वाला जो कि वीगन लेदर होगा और एक होगा सिरेमिक वाले का जो वेट होगा वो होगा 229 ग्राम और यहाँ पे लेदर वाले का वेट होगा 210 ग्राम। इसके साथ ही 4820 mAh की बैटरी होगी विद 120 वाट की चार्जिंग। कोई भी 200 वाट की चार्जिंग यहाँ नहीं आने वाली और 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। यहाँ तक की बात किया तो 5G वगैरह सबका सपोर्ट होगा, लेकिन इस फोन में आपको नाविक का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये कुछ चीजें इस फोन के साथ काफी बेहतरीन है। लेकिन बात किया तो इस फोन की कीमत यहाँ पे क्या हो सकती है। चाइना में 8 128 वाली की कीमत रह गई है लगभग
लगभग 5,000 युआन, जो कि ट्रांसलेट होती है इंडिया में 59,000 में। और चाइनीज प्राइसिंग और इंडियन प्राइसिंग में Xiaomi का सब 5-6 हजार रुपए का रहता है, यानी कि चाइना में जिस रेट पे लॉन्च हो रहा है ना उसमें 5-6 हजार रुपए आप ज्यादा जोड़ लो, उस रेंज के अंदर ये लोग इंडिया में लाते हैं। हो सकता है कि जो बेस मॉडल होता है 8128 वाला वो लोग 65-66 के अंदर ले आए, या फिर ये हो सकता है सीधे 70,000 रुपए तक जाके 12256 वाले वर्जन को लोग इंट्रोड्यूस कर दे। क्योंकि बात किया तो 8128 यहाँ पे सेल्स बनाता नहीं इस रेंज के अंदर, और सीधे 12256 65 से अगर 70,000 के पीछे अगर प्लेस करते हैं तो काफी सही चीज हो सकती है, और काफी सारे लोग शायद इस फोन के पीछे जा सकते हैं। बस देखने के सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस भी अगर इस फोन के अंदर थोड़ा प्रीमियम लेवल का आ जाए और थोड़े प्रीमियम फीचर्स आ जाए तो एक काफी बेहतरीन चीज होगी। लेकिन सिरेमिक लेदर वाली चीजें, कुछ चीजों से फोन काफी इंटरेस्टिंग होता है। देखते कि इंडिया में फोन किस मॉडिफिकेशन के साथ आता है। इसके साथ ही बात किया तो Xiaomi 13 जो है वो इंडिया में सर्टिफाई हुआ नहीं है, और कुछ गारंटी नहीं कि वो फोन इंडिया में आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अगर इंडिया में आया तो शायद एक अच्छी डील यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि बात किया तो उसका डिजाइन अच्छा है और वहां पे कर्व की जगह आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 6.36 इंच का डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, HDR10+ डॉल्बी विजन ये सब देखने को मिलेगा। इसके साथ ही स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है। यहाँ पर भी रैम, स्टोरेज, LPDDR5 और UFS 4.0, यानी कि जो परफॉर्मेंस आपको प्रो मॉडल में है ना, सेम परफॉर्मेंस Xiaomi 13 में भी है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे मेज क्रिएट किया गया स्क्रीन साइज को लेके, फ्लैट डिस्प्ले को लेके और कैमरा को लेके। मेन कैमरा 50 MP का है, लेकिन एक दूसरा सेंसर है Sony IMX 800 का। यस, इसके साथ ही 12 MP का यहाँ पे आपको अल्ट्रावाइड और 10 MP का टेलीफोटो जूम लेंस देखने को मिलेगा, जो कि 3.2x होगा। और बात की जाए तो जो लाइका की टेक्नोलॉजी थी ना वो भी यहाँ पर रहेगी, लेकिन जो हार्डवेयर वाले फीचर्स थे वो इससे मिसिंग रहेंगे। लेकिन जो सॉफ्टवेयर वाले लाइका की जो कलर सेंस होती है ना वो इस फोन के अंदर रहेगी। इसके साथ ही MIUI 14 होगा, Android 13 के साथ आएगा, और इस फोन में आपको ग्लास और लेदर बैक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ग्लास वाला जो फोन होगा उसका वेट होगा 189 ग्राम्स, और जो लेदर वाला फोन होगा उसका वेट होगा 185 ग्राम्स का। और बात की जाए तो इस फोन की बैटरी भी कम होगी 4500 mAh की, और 67 वॉट की चार्जिंग को ही ये फोन यहाँ पे सपोर्ट करेगा। देखा जाए तो इस फोन की कीमत चाइना के अंदर 4000 युआन से शुरू होती है, जो कि इंडिया में लगभग 47,000 रुपीज तक जाता है। और 50,000 रुपीज में अगर इस टाइप का फोन अगर Xiaomi लिया तो मेरी नजर में एक बेटर चीज होगी कि यहाँ पे 50 से 60,000 की रेंज में अगर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 वाला फोन आ जाए तो लोगों को ये चीज काफी पसंद आएगी। और तो लोगों को एक और चीज पसंद आ सकती है, इसके मल्टीपल कलर ऑप्शन, क्योंकि Xiaomi ने चाइना के अंदर इसके बहुत सारे कलर ऑप्शंस निकाले हैं, यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, अलग अलग टाइप के। और इस टाइप की फंकी चीजें कुछ लोगों को पसंद आ सकती है। लेकिन बात किया तो अभी तक कंफर्म नहीं है कि इस फोन को इंडिया में लाया जाएगा कि नहीं जाएगा। अभी तक जो पता चला वो पता चला Xiaomi 13 Pro का। हो सकता है Xiaomi इस फोन को ग्लोबल भी ले जाए और फरवरी या मार्च तक जब MWC होती है उस टाइम पीरियड के अराउंड इस फोन को इंडिया में लॉन्च कर सकती है। पिछले साल की बात करें तो Xiaomi की 12 सीरीज में से Xiaomi का 12 Pro ही आपको देखने को मिला था, और उसके बाद से ना Xiaomi का 12T आया, ना Xiaomi का 12 Lite आया, 12X आया, कोई भी फोन देखने को मिला, बस Xiaomi का 12 Pro आया था। लेकिन देखना कि Xiaomi 13 Pro कब आता है, किस कीमत पे आता है, और लोग उसको पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। बाय द वे, आप लोग क्या लगता है कि Xiaomi 13 Pro एग्जैक्टली में फोन किस टाइप का होगा, ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।